आपका तीखे तेवर न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं केंद्र के ईएसडब्ल्यू आरक्षण को लेकर प्रदेश में चल रहे जनजागरण अभियान से जुड़ी गजेंद्र राठौड़ की खास खबर। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नजदीकी राजस्थान पर्यटक निगम के जनजागृति मंच के बैनर तले राजस्थान के करीब 20 जिलों में मैं यात्रा कर चुका हूँ। ईडब्ल्यूएस वर्ग, जिसको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन भी कहते हैं, आर्थिक पिछड़ा वर्ग भी कहते हैं, या अनारक्षित वर्ग भी कह सकते हो आप, उनको रिजर्वेशन 10% जनवरी 2019 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। उस आरक्षण का हम सबने वेलकम किया, धन्यवाद दिया, क्योंकि एक ऐतिहासिक फैसला था। संविधान संशोधन के जरिए ये फैसला हुआ, लेकिन जब वो ड्राफ्ट रिजर्वेशन के लिए जो पात्रता की जो शर्तें लगाई, उन शर्तों को जब पढ़ा, उन्होंने 5 शर्तों के साथ ईडब्ल्यूएस वर्ग को आरक्षण दिया। शर्त नंबर 1 थी 8 लाख इनकम से कम होगा वो पात्र होगा। सिन्हा आयोग की जो रिपोर्ट थी उसके मुताबिक 8 लाख की जो कंडीशन लगाई वो हमें मंजूर भी है। दूसरी उन्होंने शर्त लगाई कि 5 एकड़ भूमि से कम जिसके भूमि होगी वो ही ईडब्ल्यूएस आरक्षण का पात्र होगा। ये शर्त न्याय संगत भी नहीं है, और ये कह सकते हो कि पूरे देश में समान रूप से 5 एकड़ भूमि की शर्त लगाना कतई न्याय संगत नहीं है। इसका हमने विरोध किया, विरोध कर रहे हैं। तीसरी शर्त लगा दी कि 200 वर्ग गज भूमि से कम आवासीय घर हो किसी का गांव में रहने वाला, ये शर्त भी बिल्कुल न्याय संगत नहीं। कि मैं राजस्थान के 20 जिलों में घूमा हूँ, आज मैंने दौसा में भी पूछा है। अभी हमारे साथी, हमारे विधायक जो हैं आदरणीय डीसी बैरवा साहब भी हमारे साथ हैं, तमाम विप्र समाज के, वैश्य समाज के, राजपूत समाज के और ईडब्ल्यूएस वर्ग के अन्य जो समाज कायस्थ भी हैं, सिंधी भी हैं। इस ईडब्ल्यूएस वर्ग में हमारे वो मुसलमान भाई भी आते हैं जो सामान्य जाति में हैं, शेख हैं, सैयद हैं, मुगल हैं, पठान हैं, वो भी ईडब्ल्यूएस पे आते हैं। तो सब लोगों ने, आज मैंने पूछा कि 200 वर्ग गज का गांव में प्लाट किसी का ऐसा है क्या जो बकरी चराने वाले का भी 200 गज का प्लॉट होता है, तो वो सब भी बिल्कुल हमें मंजूर नहीं, न्याय संगत नहीं। और सब चौथी लगा दी, शहर में रहता है 100 गज से कम होगा वही पात्र होगा, ये भी सब बिल्कुल सही थी। और 5वीं शर्त लगा दी 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट, 1000 स्क्वायर फीट से फ्लैट कम होगा वही पात्र होगा। ये तो 5 शर्तें जो जटिल थी लगा दी। उन शर्तों के साथ में ईडब्ल्यूएस वर्ग के साथ जो मंशा थी सरकार की, उनको एम्पावर करने की, उस मंशा पे सवाल खड़ा होता है। राजस्थान में जब हमारी सरकार थी, अशोक गहलोत जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, ये जब रिजर्वेशन का ड्राफ्ट बाहर आया और ये शर्तें पढ़ी, तो सारे समाजों के लोगों ने, ईडब्ल्यूएस वर्ग के समाज के लोगों ने ज्ञापन दिए। उन ज्ञापनों को लेके हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिले और उनसे आग्रह किया कि ये शर्तें जो है 8 लाख इनकम के अलावा जो शर्त है ये अव्यवहारिक है, न्याय संगत नहीं है। उन्होंने तत्काल परीक्षण कराया और 20 अक्टूबर 2019 को उन्होंने राजस्थान में 8 लाख इनकम के अलावा बाकी चारों शर्तें हटा दी। उस फैसले का हमने बहुत वेलकम किया और उस फैसले के मुताबिक हम भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि जब राजस्थान में 4 शर्तें हट गई, 8 लाख इनकम की अकेली शर्त है, और यही गुजरात में भी 4 शर्तें हटा दी, वहाँ भी 8 लाख की इनकम की शर्त है। आंध्र प्रदेश में वहाँ भी 8 लाख इनकम के अलावा और कोई शर्त नहीं है। तो फिर केंद्र सरकार, केंद्र की नौकरियों के लिए ये शर्तें क्यों लगा रखी है? हमारी एकमात्र मांग है कि राजस्थान में जैसा सरलीकरण हुआ, 8 लाख इनकम के अलावा सारी शर्तें हटा दी, उसके अलावा राजस्थान में
उम्र में छूट दे दी ईडब्ल्यूएस वर्ग के भाइयों को, बहनों को, 5 वर्ष की पुरुष को, 10 वर्ष की लड़कियों को उम्र में छूट है। जो वैलिडिटी है ईडब्ल्यूएस जो प्रमाण पत्र है उसकी वैधता सीमा 1 साल केंद्र में है और राजस्थान में 3 साल है। छात्रवृत्ति है, केंद्र सरकार में कुछ नहीं है, राजस्थान सरकार में छात्रवृत्ति नहीं है। तो हम ये जो राजस्थान का आदर्श ईडब्ल्यूएस का मॉडल है ये भारत सरकार करे, ये हमारी मांग है। और 8 लाख की इनकम की जो सीमा है ये 6 साल पहले थी, अब महंगाई बढ़ गई है तो हम ये मांग कर रहे हैं कि 8 लाख की बजाय अब कम से कम वार्षिक आय 15 लाख की सीमा इसको करनी चाहिए। हालांकि अभी थोड़े दिन पहले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी जयपुर आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ईडब्ल्यूएस वर्ग की जो इनकम है वो हम 12 से 15 लाख करने पे विचार कर रहे हैं। हमने उनके इस बयान का वेलकम किया है, लेकिन केवल आय बढ़ाने का ही नहीं है, ये जो 4 शर्तें हटा के और जो राजस्थान में उम्र में छूट है, छात्रवृत्ति है, प्रमाण पत्र में 3 साल है, ये भी हम मांग कर रहे हैं कि ये भी भारत सरकार को करना चाहिए। और राजस्थान में जो पंचायत राज चुनाव है, जो लोकल बॉडी का जो चुनाव है उसमें 10% रिजर्वेशन की हम मांग करते हैं कि ईडब्ल्यूएस वर्ग का जो गरीब हमारा भाई है वो राजनीतिक चुनाव इतने महंगे हो गए हैं सरपंच के, प्रधान के, जिला प्रमुख के, कि वो उसमें फाइट नहीं कर पा रहा है। तो 10% जो आरक्षण हमको ईडब्ल्यूएस का मिला उसी अनुपात में हमको पंचायत चुनाव लोकल बॉडी में भी आरक्षण देना